हेलो गाइस, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आज आप सबों के सामने, जिस कहानी का नाम है बंटवारा। बंटवारा में देखिए क्या होता है। मेरी इस कहानी को सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। शुरू करूँ? चलिए ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। बंटवारा। एक किसान के दो पुत्र थे। एक किसान के दो पुत्र थे। उनका नाम था, एक का नाम था चोखे और दूसरा का नाम था अनोखे। दोनों भाई आपस में बहुत झगड़ते थे। बड़े हो गए, छोटे से तो झगड़ा करते करते बड़े भी हो गए। अनोखे की शादी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी पापा जी उसको समझाते थे कि झगड़ा मत करो, मिलजुल कर रहो। लेकिन उसके वो समझाने के बाद तो कहते थे हाँ मैं मिलके ही रहूंगा पिताजी। और जब वो भूल जाते थे उस बात को, तो फिर दोनों भाई में लड़ाई होने लगती थी। लड़ाई बहुत होती थी। ये तो हर घर में होता है। दो बच्चा जहाँ रहेगा तो आपस में दोनों क्या फाइटिंग चलाने लगते हैं क्या। तो चोखे और अनोखे, चोखे जो थे ना वो तीव्र बुद्धि के थे, और अनोखे का दिमाग थोड़ा कमजोर था। मतलब वो पापा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो काम भी करते थे। लेकिन चोखे के नज़र में वो उतना तेज बुद्धि वाला नहीं था। तो एक बार की बात है कि उसके पिताजी बीमार पड़ गए। अब बीमारी ऐसी हुई कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो फिर श्राद्ध तक तो ठीक रहे, 13 दिन तक दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहे। और एक दिन की बात है कि चोखे को कोई भड़काने लगा। समाज में तो ऐसे लोग तो होते हैं दोस्तों, कि आपको बहुत भड़काएंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये करो तो आप अच्छा रहोगे। इसी तरह चोखे को बहुत आदमी भड़काने लगा। बोले अनोखे तो बहुत आलसी है, तुम उसको अलग कर दो। चोखे को भड़काने के बाद उसका दिमाग भी भड़क गया। जब कोई रोज रोज बोलेगा आपको तो वो जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ बात आएगी। तो चोखे और अनोखे एक बार बैठे थे दोनों, तो चोखे ने कहा डाली भाई को, अनोखे अब तो पिताजी रहे नहीं, अब आपस में हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, जितना चीज है दोनों भाई आपस में बांट लेते हैं। तो वहां पर उस गांव में एक कल्लू काका नाम का आदमी था, जो बंटवारा करने में शामिल होते थे और वो बंटवारा अच्छे से करवाते थे। चोखे में और वो कल्लू काका में क्या बातें हुई थी ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन कल्लू काका ने बंटवारा तो किया, लेकिन चोखे को अच्छा अच्छा सामान दिया और अनोखे को थोड़ा गड़बड़ सामान दिया। जो खराब वस्तु है अनोखे के पास चली गई। तो इससे भी अनोखे घबराया नहीं। वो तो पिताजी के जो डेथ हो गई थी, तो उसी चिंता में वो प्रेशर दिक्कत में थे, टेंशन में थे। और चोखे ने क्या किया दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो सारा सामान तो बंटवारा हो गई, लेकिन उनके घर में एक कुत्ता था और एक गाय भी थी। कुत्ता और गाय का बंटवारा कैसे होगा? एक ही कुत्ता था और एक ही गाय थी। तो अनोखे को पूछा गया, कुत्ता से बहुत प्यार करता था अनोखे। तो कल्लू काका और वो चोखे ने पूछा अनोखे से कि आप कुत्ता और गाय का किस भाग लोगे, आगे वाला भाग लोगे कि पीछे वाला? तो कुत्ते वो बोले अनोखे कि मैं कुत्ता का आगे वाला भाग लूंगा, और कुत्ते के शरीर पर हाथ फेरते हुए प्यार से उसे सहला सहला रहे थे। तब उसने चोखे ने कहा तब तो गाय का भी आगे वाला भाग ही लोगे। तो फिर दूसरे दिन वो खाना उना तो गाय को दिए चोखे अनोखे, लेकिन वो दूहने जब गए तो उसके भाई चोखे ने उसे रोक दिया। बोला दूध क्यों दूह रहा है तुम तो बोला था कि मैं आगे वाला भाग लूंगा, आगे वाला हिस्सा लूंगा। तो उसे गाय दूहने से मना कर दिया गया। तो वो थोड़ा टेंशन में हो गया। उसकी पत्नी फिर आई दोस्तों। उसकी पत्नी मायके में थी और अनोखे की पत्नी आई। तो उन्होंने ये सब माजरा देखा और सोची कि ये कैसे हो सकता है, पिताजी के डेथ होने के बाद तुरंत बंटवारा कैसे हो गया। तब जो अनोखे की पत्नी ने फिर पंचायती बैठाया, मुखिया के पास गई और बोला ऐसे ऐसे सरकार,
तो मुखिया का फैसला आया दोस्तों कि जो चोखे के भाग में है वो अनोखे यूज करेगा, और जो अनोखे के भाग में गया है वह चोखे यूज करेगा। तो इससे जो है वो चोखे बहुत परेशान हो गया। परेशानी ऐसी हुई कि अब खेती में भी मन नहीं लगता था। तब वो आपस में दोनों भाई गले मिल गए और बोले, मैं दोनों प्रेम से रहूँगा सरकार, और मैं कभी ऐसी लड़ाई नहीं करूँगा। तो दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो कैसी लगी दोस्तों? अब इस कहानी से सीख क्या मिली मुझे? इस कहानी से यही सीख मिली कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और दूसरे जो मंथरा का काम करता है उससे दूर रहना चाहिए। मंथरा से अगर दूर रहेंगे तो आपस में मिलजुल कर ही रहेंगे दोस्तों। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।